November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. पीएम आवास के पैसों को लेकर पुत्र ने की पिता की हत्या। छतरपुर के हरपालपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां सरसेंड गांव में बुजुर्ग किसान की हत्या का खुलासा हो गया है। बुजुर्ग किसान नन्नू कोरी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही बेटे मोहन कोरी ने ही लाठी मारकर की थी। हत्या का खुलासा उस समय मृतक किसान के बेटे ने स्वीकार किया, जब परिवार में मृत्यु होने के बाद उसके मुंडन करने से नाई ने मना कर दिया। फिर इस मामले में गांव की पंचायत बैठी। इसी पंचायत में मृतक किसान के बेटे मोहन कोरी ने अपने पिता की हत्या करने का जुर्म कबूल किया है। हत्या की वजह पीएम आवास के पिता को मिले रुपये बेटा मांग रहा था, जिससे पिता ने मना कर दिया। इसी के बाद बेटे ने पिता की हत्या करने की ठानी और 2 दिन पहले पिता के खेत में रखवाली करने सोने गए थे। वहीं बेटे ने सोते समय बाप को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू की है। संजीव साहू के साथ भी रिपोर्ट MP24/7 न्यूज। जी सर, एक हरपालपुर थाना क्षेत्र का मामला सामने आया, जहाँ पुत्र ने पिता की हत्या की थी। क्या पूरा मामला है? नीचे करवाड़ी। ये 6 तारीख को ग्राम सरसेड़ा जो थाना हरपालपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन मिली कि खेत में नन्नू दलपत अनुरागी, जिसकी लगभग 70 ईयर है, उसकी डेड बॉडी पाई गई। गंभीर मैटर था। पुलिस ने इमीडिएट मर कायम किया और इसका PM वगैरह कराया गया। PM रिपोर्ट जब प्राप्त हुई तो पता लगा कि इसमें इनकी हत्या की गई है। तो इसमें हमने कल 302 के तहत FIR रजिस्टर कर लिया है और विवेचना में आया कि इसके जो आरोपी हैं मोहनलाल अनुरागी, जिसकी लगभग 40 ईयर्स है, पिता पुत्र में जो कुछ पैसे और फाइनेंशियल इशू को लेकर कुछ विवाद था, जिसपे इसने अपने पिता पे लाठी से वार किया, जो बाद में हत्या का कारण। सर, इसमें निकल कर आया है कि आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, पुत्र को इस वजह से हत्या की है। क्या पूरा? नहीं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें जो भी साक्ष्य आएंगे, तथ्य आएंगे, उस अनुसार इसमें कार्रवाई। छिंदवाड़ा जिले की हरई में गौवंश से भरा ट्रक पकड़ाया। वाहन व 32 मवेशी सहित वाहन को जंगल में छोड़कर भागा चालक। हरई, अमरवाड़ा, सिंगरौली 3 थानों की सामूहिक पुलिस की मदद से गौ तस्करी करने वाले आका को जूंगावाली टोल प्लाजा के पास लग्जरी वाहन सहित धर दबोचा। हरई से 10 किलोमीटर दूर सलैया डिपो के पास 10 चक्का वाहन में 32 मवेशियों को भरकर नरसिंहपुर से नागपुर की ओर ले जा रहा था। वाहन की सूचना मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई। हरई पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए वाहन पर पीछा किया गया। चालक के द्वारा वाहन को ग्राम सलैया डिपो के पास छोड़कर चालक फरार हो गया। इसके कुछ घंटे बाद ही साइबर सेल की मदद से मोबाइल नंबर ट्रेस करके गौ तस्करी करने वाले आका का पता कुछ ही घंटों में पुलिस के द्वारा किया गया, जिसको हरई जुगावानी टोल प्लाजा के पास अपनी लग्जरी वाहन से धर दबोचा गया। हरई पुलिस द्वारा गौवंश अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों वाहन जब्त कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सभी मवेशियों को गौशाला पहुंचाया गया है। संजीव साहू के साथ भी रिपोर्ट MP24/7 न्यूज। ढाबा संचालक ने प्रधान आरक्षक पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि प्रधान आरक्षक ने शराब के नशे में ढाबा संचालक को दी गंदी गंदी गालियां एवं ढाबा संचालक के यहां पर काम करने वाली महिलाओं को भी दी गंदी गंदी गालियां। खाकी वर्दी का रुतबा दिखाकर कई महीनों से ढाबा संचालक के यहां पर फ्री में खा रहा था खाना। बताया जा रहा है कि प्रधान आरक्षक शुभम यादव एवं उनके साथियों की SP मोनिका शुक्ला से की है ढाबा संचालक एवं उनके साथियों द्वारा शिकायत। नशे की हालत में ढाबा संचालक की दुकान के सामने की तोड़फोड़। खाकी की घोंस दिखाकर महीनों से फ्री खा रहा था प्रधान आरक्षक खाना। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का आदि प्रधान आरक्षक शराब के नशे में
भूला अपनी मर्यादा। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री नशा छोड़ो अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही अधीनस्थ कर्मचारी सरकार की कर रहे हैं बदनामी। शराब के नशे में भूल गए अपनी ड्यूटी। एक तरफ पुलिस को समाज का रक्षक कहा जाता है, वहीं रक्षक ही यहाँ भक्षक बन जाए तो समाज का शोषण करे तो समाज की रक्षा कौन करेगा। मुख्यमंत्री जी देख लो, आपकी सरकार में वर्दी वाला किस प्रकार एक ढाबा संचालक को दादागिरी दिखा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह गुर्जर है। किस मामले को लेकर आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट आए हुए हैं? इस मामले को लेकर आए साहब, हमारे 11 थाना में जो शुभम हेड साहब जो हैं वो सर दारू पी के हमारे रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा गदर करते हैं। तो ये घटना पहली बार हुई है या ऐसा ही घटना होती रही नहीं, है? दारू तो वो पहले से पीते रहे हैं, लेकिन घटना वो दशहरे के दिन क्या वो शाम को 8 बजे आए, बोले हम दारू पीना है। उनसे मना करने के बाद में साहब को गए धमकी देते कि हम लौट के 12 बजे आ रहे हैं, आपको 12 बजे देखेंगे। 12 बजे आए आकर और काउंटर से भैया को उठा के ज़बरदस्ती थाने ले जाने लगे। उनसे मैंने की तो फिर तोड़ फोड़ की सर, हमारी महिला कर्मचारी को गाली भी दी उन्होंने और मतलब बहुत ज़्यादा आतंक कर दिया हम लोगों ने। और आपने आवेदन में जो पैसों का उल्लेख करा के पहले का भी कुछ लेन देन आपका बकाया था क्या? जी, मेरा 7,237 रुपये पहले का बकाया है सर, जो वो कह रहे थे हम अगले महीने करके खाना पीना खा के और मतलब कुल मिला के उनसे पैसा मांगने के बाद ही ये सब कर्नाटक हुआ है। पैसा मत मांगो तो कोई बात नहीं है। जैसा कि आपने आवेदन में लिखा है कि 3 दिन पूर्व आपने पैसे मांगा था तो उनके द्वारा धमकी दी गई थी। जी, कि किस प्रकार से क्या धमकी दी गई थी? जी धमकी दी गई थी सर कि आप यदि पैसा हमसे मांगते हो, हम कर्मचारी मतलब हम पुलिस हैं, हमसे यदि आप पैसा मांगते हो तो जैसे पुलिस का काम में कुछ भी कर देना, जैसे अफीम, गांजा, चरस या दारू 2 नंबर की आपके रेस्टोरेंट में रखवा के आपके रेस्टोरेंट सील करवाने की धमकी देते हैं सर वो बार बार। और आपने जो आवेदन दिया 3 दिन पहले, उस पर कोई कार्रवाई करी है कि प्रशासन ने भी? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं है। तो आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से इस बारे में? प्रशासन से एक ही मांग करते हैं साहब कि बार बार सब हमारी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हैं इस आदमी से, तो इनकी क्या है सर तबादला हो जाए जहाँ से तो बढ़िया रह जाएगी। क्यों सस्पेंड तो हो ही जाए, क्यों हो जाए साहब, इनसे बहुत पूरा 11 रुपये परेशान है सर। इस बात के कोई सबूत हैं आपके पास क्या? जी, मेरे साथ रिकॉर्डिंग वीडियो है। जी, धन्यवाद। नाम है आपका? ज्ञान सिंह गुर्जर। कहाँ पर काम करते हैं आप? रेस्टोरेंट पे ही रहता हूँ। रेस्टोरेंट रहते थे? पूरे टाइम रेस्टोरेंट पे ही रहते हैं? हाँ जी। इस घटना के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? घटना के बारे में सर भी तो महीना से परेशान कर रहे थे। किस तरह का परेशान कर रहे थे? जहाँ परेशान अपनी आते सिगरेट उठाई और ना पूछी ना करी और जला ली, अपन ने पैसे के लिए लिख देना और सिगरेट के अलावा बिंडल, शेर को बिंडल ले जाते हैं, चले हम पैसा नहीं देते हैं हम पुलिस वाले। अच्छा, तो उन्होंने आज तक कभी पैसे दिए नहीं, हमें लिखवाते ही रहे हैं? नहीं, पैसा कभी नहीं दिए। और तो फिर ये क्या घटना हुई थी पूरी उस दिन? क्या घटना हुई थी कि जे शाम के आए 8 बजे रात के, दशहरा था उस दिन, तो कल हमें क्वार्टर लान के दो, हम जहाँ पी के और कल हम झांकी सरवा भी जा रहे हैं बरमड़ी जी। तो बड़े भैया हैं जो बिना मना कर दे, कल हमारे रेस्टोरेंट पे दारू पीना मना है, पीने नहीं देते, फैमिली रेस्टोरेंट है। तो कल एक काम करो, हम शाम रात का लौट के आ रहे हैं झांकी सरवा के, तो लौट के आए तो 2 लड़का बगल में पास में दूर नहते हुए पी रहे थे। कल देखो तुम दारू पिलवा रहे हो, वे भी पिए थे, था वे भी दारू पिए थे। तो उस दिन क्या उन्होंने कर्मचारी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया है क्या? जी सर, कर्मचारी उनके लाने गाली दें, महिला कर्मचारी भी उनके लाने भी गाली दें जी। और सामान की तोड़फोड़ के संबंध में आपने जो ज्ञापन में लिखा है? सामान की तोड़फोड़ सर 5,000 के करीब। 5,000 के करीब। तो यहाँ पे जब जो आपने आवेदन दिया तो अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों का क्या कहना है, क्या कार्रवाई होगी क्या इनके खिलाफ? होगी कार्रवाई होगी क्या है? आप उम्मीद रखते हैं कि कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि वो खुद पुलिस स्टाफ में है, तो आपको क्या उम्मीद है कि प्रशासन इस बारे में कोई कदम उठाएगा? जी साहब, आपको उम्मीद है क्या कदम हाँ, उठाएगा? उम्मीद है हमारे साथ न्याय करेंगे। क्या नाम है पुलिस वाले का? जो शुभम यादव। शुभम यादव। शुभम है। 11 थाने में है जी इस वक्त। जी, धन्यवाद। बालाघाट जिले में कुएं में गिरकर 4 वर्षीय बच्ची की हुई मौत। खेलते खेलते घर के कुएं में गिरी 4 साल की बेटी रिंदु पटेल। परिजन गांव में ही तलाशते रहे। बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में रविवार को एक बच्ची की मौत हो गई।
उसका शव घर के ही बने कुएं में पड़ा मिला। बच्ची घर से बाहर अकेली खेल रही थी, तभी वह कुएं में गिर गई। करीब 3 घंटे बाद उसका शव कुएं में तैरता हुआ मिला। जिले के परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम शेरपुर में रहने वाली मनीष पटेल की 4 वर्षीय पुत्री रिंदु पटेल रविवार को करीब 11:30 बजे घर पर खेल रही थी। कुछ देर बाद वह घर से नहीं दिखी तो उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी। इससे पहले उन्हें घर के कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें पता चला कि बच्ची नहीं दिखी। गांव में आसपास पड़ोसी में देखा तो उसके बाद भी बच्ची का आता पता नहीं चला। ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली। वह सोशल मीडिया का सहारा लेकर बच्ची को खोजने का प्रयास किया। जब बच्ची नहीं मिली तो परिजनों ने दोपहर करीब 2 बजे घर के ही बने कुएं में वापस से देखा। बच्ची का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। परिजनों में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना लगते ही परसवाड़ा पुलिस नगर निरीक्षक राजीव कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की मदद से सबको कुएं से बाहर निकाला गया एवं पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चा खेलते हुए नीचे गिर गई थी, किसी को पता नहीं चला। अपने पूरे परिवार के साथ गांव में रहते हुए उनकी 2 बेटियां हैं। जिस बच्ची की मौत हुई है वह छोटी रिंदु पटेल थी। वह घटना को लेकर गांव में मातम छाया हुआ है। बालाघाट से रजनीश खोबरागड़े की रिपोर्ट। टाटा नैनो गाड़ी में अचानक आग लगने से महिला सहित कार हुई जलकर राख। इंदौर के भूसारा थाना अंतर्गत ग्राम महोडी में धर्मेंद्र नाइक चौकीदार के यहां पर इंदौर से आए हुए थे रिश्तेदार। बताया जा रहा है कि यहां पर जाते समय गाड़ी में अचानक आग लग गई। कार चलाते हुए इंदौर निवासी सुनील जलते हुए कार से भाग खड़े हुए, लेकिन राधा भाई गाड़ी से नहीं निकल पाई और उनकी गाड़ी में ही जलकर मौत हो गई। मौके पर लोगों द्वारा आग को बुझाया गया। तब तक महिला पूरी तरह से जल चुकी थी एवं घटना की जानकारी मिलते ही इंदौर के भूसारा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल सुनील को एम्बुलेंस की मदद से देवास एसजी पहुंचाया गया। विदिशा शहर में वाल्मीकि समाज द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। विदिशा शहर के कई समाज सेवियों द्वारा जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य रूप से स्वागत किया गया। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज क्या कार्यक्रम था? आज भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस के अवसर पर हम पूरे शहरवासियों को और अपने विदिशा वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और हम पूरे मोनगिरी वाल्मीकि समाज की ओर से मोनगिरी से यात्रा निकली और कागजीपुरा वाल्मीकि मंदिर पर समापन हुआ। अब मोनगिरी के अंदर ही वहाँ भंडारा है और मुख्य मार्ग पर से शहर के जिम्मेदार व्यक्तियों ने, संगठन के लोगों ने बहुत स्वागत किया। हम संगठन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वाल्मीकि शोभा यात्रा की वर्षा कर उन्होंने स्वागत किया। उसके लिए हम नगरवासियों को और उनके संगठन के चलाने वालों को सबको धन्यवाद देते हैं। ये शोभा यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ पे समापन हुआ इसका? ये मोनगिरी से वाल्मीकि बस्ती मोनगिरी से चालू हुई थी। अपने जो है त्रिमोल्ला माधोगंज अपने अपने जो अपने कागजीपुरा मंदिर पर समापन हुआ और आज इन्हीं अवसर पर वहाँ पे भंडारा मोनगिरी में सभी यादव लोग व सभी वाल्मीकि समाज के लोग वहाँ भंडारे में जाते हैं। धन्यवाद। रविवार को अजयगढ़ प्रखंड में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुराना बस स्टैंड में टेबल लगाकर पानी का वितरण कर रैली का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सम्मिलित रहे प्रखंड मंत्री वसंत लाल साहू, प्रखंड संयोजक महेंद्र कुशवाहा जी, प्रखंड मिलन प्रमुख भारत पटेल जी,
हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। पन्ना से ब्यूरो चीफ अखिलेश पटेल की रिपोर्ट। संघर्ष में जन्म लिया और आजीवन संघर्ष करने वाले संगठन बजरंग दल के स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 8 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को अजयगढ़ प्रखंड के जय स्तंभ चौराहे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारत माता की भव्य महाआरती करते हुए स्थापना दिवस मनाया। अजयगढ़ अंतर्गत राजापुर पंचायत के ग्राम भवानीपुर में यह देखने को मिला कि बच्चों को खाना नियम अनुसार नहीं खिलाया जा रहा है और उनसे पूछा गया कि नियम अनुसार क्या खाना बनना चाहिए, तभी जानकारी दी गई कि जो बना है वह गाइडलाइन है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बच्चों को 2 रोटी और आलू की सब्जी खिलाई जाती है। और जानकारी प्राप्त हुई जो स्कूल के टीचर हैं, उन्होंने उनसे कहा कि क्या आप नियम अनुसार बनाइए, तो कोई सुनवाई नहीं की गई टीचरों, और यह भी कहा गया कि आप देख सकते हैं कि शिकायत भी करवाई गई है क्योंकि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। इसी के चलते सभी ग्रामवासियों का कहना है कि समूह संचालक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।